हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो है हम यहाँ पर पेपरों का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। यहाँ पर पेपरों के अंतर्गत जो होगा एमसीक्यू भी होगा आपके समक्ष, क्वेश्चन आंसर भी होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, जो कि और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शब्द ही आपको नजर आएंगे जिसको आप लिख के भी समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। इस दावे का समर्थन करने के लिए कि सबूत प्रदान करें। एक दावा है, उस दावे को आपने जो है सबूत के साथ जो है इसको सार्थक सिद्ध करना है। और दावा क्या है कि प्रिंट संस्कृति का भारत में महिलाओं के सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यानी देखिए क्वेश्चन साफ है कि भारतीय प्रिंट मीडिया का महिलाओं के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, वो क्वेश्चन घुमा के भी हो सकता है कि इस दावे का आप समर्थन करें और सबूत प्रदान करें कि प्रिंट संस्कृति जो है भारतीय महिलाओं के लिए सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो देखा जाए तो इस बात से हम इग्नोर नहीं कर सकते कि भारतीय संस्कृति प्रिंट ने भारतीय महिलाओं के जीवन को ही बदल के रख दिया। और इसी के अंतर्गत हम समर्थन के लिए सबूत देने के लिए कुछ महान लेखिकाओं की जो है यहाँ पर हम बात करेंगे, जिन्होंने इन पत्रिकाओं के कारण और प्रिंट के कारण जो है अपना जीवन को एक मार्गदर्शन दे सके, एक रास्ता दे सके। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में प्रिंट संस्कृति के उदय ने महिलाओं को सामाजिक जीवन के जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस ने महिलाओं को उन सूचनाओं और ज्ञान और विचारों पहुंचाने की अनुमति दी जो पहले उनके लिए दुर्लभ होती थी। यानी वो न तो पढ़ सकते थे, न देख सकते थे, न लिख सकते थे, लेकिन प्रिंट मीडिया ने उनको एक शक्ति दे दी, उनको सूचनाओं ज्ञान और विचारों तक पहुँचाने की अनुमति दी और जो उनके लिए पहले दुर्लभ था। महिला पत्रकारों, समाचार पत्रों और पुस्तकालयों ने महिलाओं को शिक्षा, लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकार, सामाजिक सुधार जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दे पर अपने विचार राय व्यक्त करने की मंच प्रदान की, क्योंकि इससे पहले उनको विचार रखने की कोई मंच नहीं थी। लेकिन प्रिंट संस्कृति भारत में आने से महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल गई जहां पर वो अपने विचार, अपनी सोच, अपनी राय रख सकते थे। वो भी किसके ऊपर? महिलाओं के शोषण के ऊपर, महिलाओं की शिक्षा के ऊपर, महिलाओं की लैंगिक असमानताओं के ऊपर, महिलाओं के अधिकार के ऊपर, महिलाओं के समाज सुधार के अंतर्गत। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रिंट संस्कृति का ही जो है प्रभाव था, जिनके कारण महिलाएं जो है आगे निकल के सामने आई। देखा जाए तो उदार पतियों और पिताओं ने अपनी महिलाओं को घर पर ही शिक्षित करना शुरू किया और उन्हें स्कूल में भी भेजा। कहते हैं ये प्रिंट मीडिया का ही नतीजा था, जिसके कारण पतियों ने और पिताओं ने अपने बच्चों को जो है शिक्षा देने के लिए अग्रसर हुए। इसी के अंतर्गत देखा जाए तो पूर्वी बंगाल में एक बहुत ही रूढ़वादी घराने की एक युवा विवाहित लड़कियां रसा सुंदरी देवी ने अपनी रसोई की गोपनीयता में पढ़ना सीखा और अपनी आत्मकथा अमर जीवन में जो कि 1857 में लिखी गई थी, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी इस घटना से आप ये समझ सकते हो कि उस समय औरतों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। कहते हैं राज सुंदरी जो थी देवी ने अपने घर वालों और परिवारों से बच बच के जो है किचनों में पढ़ती थी, लिखती थी और वही रसोई भी बनाया करती थी। और जब भी कोई लोग आता अपनी किताबों को जो है किसी चीज़ में छुपा देती, इससे लोगों को पता न चले कि वो पढ़ रही है। देखिए इतनी रूढ़वादी घराना से इस युवती ने अपनी दिलेरी का सामना किया और एक पढ़ी लिखी जो है बनी। और इवन देखा जाए तो उसने अपनी आत्मकथा पर अमर जीवनी में इन सब बातों को जो है लिखा कि आज का समाज किस प्रकार का है और इस समाज का क्या प्रभाव होना चाहिए। तो देखा जाए तो रूढ़वादी का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और देखा जाए तो आज राज सुंदरी देवी द्वारा लिखी आत्मकथा बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली पुण्य आत्मकथा थी। अगर वो उसने किचन में पढ़ाई ना किया होता तो शायद
बंगाल का पहला जो है पुण्य आत्मकथा न होती। तो देखा जाए तो ये सब कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया का ही कमाल था, जिसके कारण महिलाओं को जो है आगे लाने के लिए सक्षम बनाया। और यही एग्जाम्पल नहीं थमा, आगे भी कई ऐसे एग्जाम्पल आए, जैसे कि कैलाश वासिनी देवी, यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कैलाश वासिनी देवी जैसी बंगाली महिलाओं ने महिलाओं के अनुभवों को उजागर करने वाली किताब भी लिखी। कैसी महिलाओं के घर में कैद किया जाता था, अज्ञानता में रखा जाता था और कठिन घरेलू श्रम कराने के लिए मजबूर किया जाता था और उनके परिवार द्वारा उनके साथ अन्याय भी किया जाता था। तो ये सारी बातों को जो है उन्होंने कैलाश वासिनी देवी ने अपनी बंगाली महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। तो कहते हैं सब कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया का ही एक महत्वपूर्ण प्रभाव था, जिनके कारण इन औरतों को जो है एक सख्त माध्यम दिया और अपने आप को जो है पूरी दुनिया के समक्ष अपनी विचार रखने का जो है मौका दिया। इवन देखा जाए तो ये सिलसिला यही नहीं घटा, महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं, विशेषकर विधवाओं के दयनीय जीवन के बारे में भावुक गुस्से के साथ लिखा। यानी देखा जाए तो महाराष्ट्र के ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने महाराष्ट्र की जो विधवा औरतों के जो है जीवन के बारे में उन्होंने बहुत ही भावुकता बातों का उजागर किया, जो पूरी दुनिया अनभिज्ञ थी। लेकिन इन्होंने अपनी पुस्तक और अपने जो है कार्य से पूरे विश्व को बताया कि उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रिंट माध्यम का ही एक महत्वपूर्ण जो है संकेत थी। और कहते हैं ये बात यही नहीं थमा, एक तमिल उपन्यास में एक महिला ने बताया कि सामाजिक नियमों से बंधी महिलाओं के लिए पढ़ने का क्या मतलब होता है। विभिन्न कारणों से पूरी दुनिया छोटी है, मेरी जीवन की आधी से ज़्यादा खुशी किताबों से आई है। अब देखिए ये शब्द जो है उस महिला की दर्द को उजागर करता है कि विभिन्न कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, उसकी दुनिया जो है छोटी क्योंकि चार दीवारी है, घरों में जो है औरतों को बंद कर दिया जाता है चार दीवारियों में। लेकिन कहती है कि मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबों से ही आई है। यानी देखा जाए तो तमिल उपन्यास में एक महिला ने जो बात लिखी है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसकी दुनिया छोटी है लेकिन किताबों ने वो खुशी दी है जो दुनिया में किसी ने न दिया हो। उसने किताबों में ही पूरे विश्व को समझा, पढ़ा और जाना। इन कारणों से देखा जाए तो प्रिंट संस्कृति ने भारतीय में जो महिलाओं की सामाजिक चेतना जगाने में मदद की और भारत में महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण की प्रगति में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखा जाए यहाँ पर अगर हम एनालाइज करें तो भारत में प्रिंट संस्कृति ने सामाजिक चेतना जगाने के साथ साथ महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण को भी काफ़ी प्रफुल्लित किया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जब तक औरतों को हम शिक्षित नहीं करेंगे हमारा देश कभी शिक्षित नहीं होगा, क्योंकि एक औरतों को शिक्षित करने का मतलब है उसका पूरा परिवार को शिक्षित करना। अगर एक महिला अगर कहती शिक्षित नहीं है तो पूरा परिवार ही अनपढ़ता की उस काल कोठरी में से गुजरता है जहाँ से गुजरना नहीं चाहिए। तो इसलिए औरतों को शिक्षा देना हर एक माता पिता का प्रथम वचन होना चाहिए, कहते सरकार का जो है प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से रखता है। यहाँ पर क्वेश्चन जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे तो आपको तिरपान स्टडी सेंटर का सहायता करना है। और सहायता एकमात्र थोड़ा सा जो है तकलीफ़ करके कर सकते हो कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर का मानना है कि शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर हो सकता है और इसमें आप माध्यम बन सकती हो। मैंने तो अपना जो कार्य होता है वो करता हूँ बखूबी, लेकिन आपका भी कार्य महत्वपूर्ण है। आप भी अपने कार्य कीजिए, क्योंकि आप कीजिएगा तो मैं भी आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा करूँगा। और ये आप देख सकते हो, समझ सकती हो। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है और चाहते हो कि इसी प्रकार वीडियो आपको मिलता ही रहे, जो इम्पोर्टेंट भी हो और ज़रूरी भी हो और एग्ज़ाम व्यू से भी रहे, तो सोचना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दो फ़ायदे होते हैं, एक तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा और प्लस आपको चैनल से जो है स्किप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि चैनल अगर आपको नहीं मिलेगा तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा। ऐसे बहुत से चैनल होते हैं जो आपको अच्छा लगता है लेकिन बाद में आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। इसलिए
चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेने में ही समझदारी रहती है। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।